बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब में जो मामलात अब देखने को आ रहे हैं, आज 31 मार्च है, मंगल का दिन है, और आज जो है वो बड़ी अहम तब्दीलियां सऊदी अरब में देखने को आई। सऊदी अरब में जो रियाज के अहम इलाकों को जो है वो फौरी तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि आप जरूरत के मुताबिक एक से दूसरी जगह पर जाएं, और अगर आप जरूरत नहीं है तो आप घर में स्टे करें। गवर्नमेंट के दिए गए मैसेजेस पर अमल करें, और किसी किस्म का कोई भी जो है वो अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बेदरेक ना करें, बाहर से तस्वीरें ना शेयर करें, किसी किस्म का कुछ भी जो है मवाद जो है वो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या अदर जो है वो सोशल मीडिया ऐप पर आप शेयर ना करें। इस वाले से उन्होंने कहा है कि आप जो है वो अपने गवर्नमेंट के जो शेल्टर्स हैं, अगर वहां पर जाना चाहें तो वहां पर रहें, मगर यह है कि नकलो हरकत जो है वो हमेशा कम से कम रखें। ये आज का ऐलान है 31/3/2026 का। सऊदी हुकूमत ने जो है वो रियाज के अहम इलाकों को अलर्ट जारी किया है। किसी भी मुल्क में अगर कोई भी जो है वो मामलात खराब होते हैं तो बैरूनी तौर पर जो मौजूद वहां पर बेसिस होती हैं, जिनमें खास तौर पर जो है वो यूएसए की बेसिस जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे अरब ममालिक में हैं, जो ईरान है वो उस पर जो है वो अपना गुस्सा दिखाता है, जिसकी वजह से इसकी जद में बाकी कुछ इलाके भी आते हैं। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर जो है वो अलर्ट जारी किया जाए, और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर मुफाहमत के लिए पाकिस्तान में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें पहला मरहला जो है वो कल कंप्लीट हुआ था, जिसमें वज़राए खारजा, जिसमें सऊदी वज़राए खारजा, इसमें जो है वो पाकिस्तान के असाकदार, उसके साथ साथ जो है वो और भी ममालिक जो है वो इस्लामिक कंट्रीज जो है उसमें शामिल थे, जो कि इस सोल्यूशन में है कि इसको खत्म किया जाए। ये जो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल तौर पर जो है वो मामलात खराब हो रहे हैं, जो अरब ममालिक के साथ जो है वो मामलात इस हद तक हैं, उनको क्लियर किया जाए। मगर यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ईद से लेकर अब तक जो है वो ईरान का कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया जिसमें जो है वो शिद्दत बताई गई हो कि उनके दरमियान जो है कोई ऐसा मामला है। ईरान हमेशा से कहता आया है कि सऊदी अरब जो है वो हमारा ब्रादर है, हमारा इनके साथ अच्छा ताल्लुक है और हमेशा रहेगा। हम जो है वो किसी भी ऐसी मकाम पर जो है निशाना नहीं बनाएंगे जो कि एक मजहबी और जो है वो दीनी लगाव रखता हो। वो सिर्फ और सिर्फ बैरूनी ताकतें जो कि वहां पर मौजूद हैं, जो इनको बेसिस का नाम दिया गया है, वहां पर जो है वो क्योंकि वहां से उनके ऊपर अटैक होता है, और वो जो है वो उसके रिएक्शन में जो है उन पर जो है वो अपने जो भी उनकी जवाबी कार्रवाई होती है वो करते हैं। तो इसलिए जो है वो ये मामलात जो है वो चलते हैं। इसी मामलात के तहत जो है वो सऊदी वली अहद और शाह उर्दन की मुलाकात हुई, और उन्होंने मौजूदा कशीदगी के हवाले से जो है वो बातचीत की, और इस मुलाकात में जो है वो बैरूनी ममालिक के साथ जो तल्लुकात है उसको बेहतर करने के हवाले से भी उनके दरमियान जो है वो बैनुल अक़वामी जो है वो एक जो उनके दरमियान जो है वो कशीदगी है या दूसरे ममालिक जो है बैनुल अक़वामी कशीदगी और सलामती के हवाले से बहुत अहम अमूर पे बातचीत हुई। और ये मामलात जो होते हैं, आपको पता है कि ये बातचीत से हल होते हैं। किसी भी जो कंट्री का जो उनका सोल्यूशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि ये जो मामलात हैं, जो अब होम्स बंद हो चुकी है, जिसका नुकसान ज्यादातर एशियन, यूरोप और जो है वो गल्फ कंट्रीज को हो रहा है, इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए, ताकि जो हमारे 80% जो वो पाकिस्तान और इसके दीगर जो ममालिक हैं उनके जो भी मामलात वहां पर हैं गल्फ कंट्रीज में वो चल सकें, ताकि ज़र मुबादला पाकिस्तान में आए, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी वाबस्ता है। तो बेहतर है कि तमाम चीजों को जल्द अज जल्द हल किया जा सके। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।